नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में मौजूदा मैनग्रोव कवर को सघन बनाने और तटीय सड़क निर्माण के दूसरे चरण के दौरान ऐसे आवासों के नुकसान की भरपाई करने के प्रयास में बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी ने वर्सोवा और भ्यांदर के बीच मैनग्रोव नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम मुंबई तटीय सड़क परियोजना चरण 2 के लिए नागरिक निकाय की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जो वर्सोवा को मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि एमएमआर में भ्यांदर के उपग्रह जिले से जोड़ेगा। वर्तमान में नगर निगम के अधिकारियों ने 10 से 15 हेक्टेयर भूमि किराए पर लेने के लिए अभिरुचि पत्र यानी कि ईओआई जारी किया है, जिसका उपयोग मैनग्रोव नर्सरी स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जहां मैनग्रोव के पौधे लगाए जाएंगे और तब तक उनका पालन पोषण किया जाएगा जब तक कि वे मैनग्रोव वन में लगाए जाने के लिए तैयार न हो जाएं। मैनग्रोव की बहाली और पुनर्वनीकरण के संदर्भ में यह कदम महत्वपूर्ण है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कोस्टल रोड का दूसरा चरण 25 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, जिसमें अंडरग्राउंड सुरंगें, केबल स्टे ब्रिज और इंटरचेंज शामिल होंगे। सड़क के संरेखण की योजना इस तरह से बनाई गई है कि यह मैनग्रोव पेच, खाड़ियों और वन क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी। नतीजतन हरित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होने वाला है। हरित क्षेत्र के नुकसान की भरपाई के लिए नागरिक अधिकारियों ने कोस्टल रोड के संरेखण से सटे भूमि खंडों पर मैनग्रोव नर्सरी और आवास केंद्रों का प्रस्ताव रखा है। ईओआई दस्तावेज में कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए बीएमसी को वन विभाग और राज्य मैनग्रोव सेल के साथ मिलकर विभिन्न देशी प्रजातियों की मैनग्रोव नर्सरियां स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही मौजूदा मैनग्रोव क्षेत्रों के घनत्व को बढ़ाने और बंजर भूमि पर नए मैनग्रोव पेज बनाने के लिए मुंबई के समुद्री तट के साथ साथ आवास बहाली केंद्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल रोड का जो फेज 2 है वो वर्सोवा से दहिसर तक जाता है। ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड रोड के रूप में प्रस्तावित है, जो मुंबई तटीय सड़क परियोजना के दूसरे चरण का हिस्सा है। बीएमसी ने गोरेगांव पश्चिम में वर्सोवा इंटरचेंज से बांगुर नगर तक 8 लेन की एलिवेटेड सड़क बनाने के लिए एसआरए से जमीन अधिग्रहण किया है। महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं जिनमें जल मार्गों के नीचे और मैनग्रोव क्षेत्रों से गुजरने वाले खंड शामिल हैं। इसके लिए इन मंजूरियों की आवश्यकता होती है। उम्मीद है कि जैसे ही सभी शेष मंजूरियां प्राप्त हो जाएगी, सिविल कार्य शुरू हो जाएगा। तटीय सड़क परियोजना का दूसरा चरण, जिसकी लागत 20,648 करोड़ रुपये है, ये 2029 तक पूरा हो जाएगा। ये मुंबई के द्वीप शहर, इसके उपनगरों और मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि एमएमआर के बीच सड़क के संपर्क को बढ़ावा देगा। ना ओवरऑल देखा जाएगा इस तो मुंबई कोस्टल रोड पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है, जो कि 29 किलोमीटर का है। लेकिन जो मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 है, इस पर तेजी से काम चल रहा है और ये 2029 तक बनकर के तैयार होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्पेशली वर्सोवा से दहिसर लिंक रोड का काम चल रहा है, दहिसर से भ्यांदर लिंक रोड का काम चल रहा है। बीएमसी गोरेगांव पश्चिम में वर्सोवा इंटरचेंज से बांगुर नगर तक 8 लेन की एलिवेटेड सड़क बनाने के लिए एसआरए से जमीन अधिग्रहण कर चुकी है। तो ओवरऑल मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 का यही अपडेट है। जैसे ही इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी आप मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें। अगर आप इसके किसी हिस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।